मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 सोशल स्टडी चैप्टर 3 आवर सोलर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्लैनेट्स जो होते हैं उनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग मून के बारे में भी पढ़ेंगे, मून के फेजेस के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। एज द डे पासेस, जब दिन बढ़ता है तब हम लोग क्या देखते हैं कि आकाश में जो सन है वो स्काई में आकाश में मूव कर रहा है ना। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। सन डज नॉट मूव, सन मूव नहीं करता है, वो तो अपने प्लेस पर ही होता है। बट हमें वो मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है? बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है, अपने एक्सिस पर रोटेशन रहती है, जिसके कारण से हमें सन की जो पोजीशंस है वो आकाश में चेंज दिखाई देती है और हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे अर्थ जो है चक्कर लगाती है। बट अर्थ अकेली ही ऐसी प्लैनेट नहीं है। अर्थ के साथ साथ जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं। सभी प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती और उन्हें जो हीट और लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से। जब अपने एक्सिस पे एक एक्सिस मीन्स कि जो एक इमेजिनरी लाइन होती है उसी पर जब प्लैनेट्स घूमते हैं, स्पिन करते हैं, तो इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। एंड ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी सभी प्लैनेट्स हैं, वे सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सो ईच प्लैनेट इज स्पेशल। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ ना कुछ उनमें स्पेशलिटी होती है और सभी के अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो आइए अब हम लोग सभी प्लैनेट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक साइड में आपको प्लैनेट्स के नेम दिए हैं और दूसरे साइड में आपको उनके फीचर्स के बारे में बताया है। सो फर्स्ट इज मर्क्यूरी, बुध ग्रह। ये जो प्लैनेट है ये सन के सबसे पास में है और इसी कारण ये प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट इज वेनस। वेनस मतलब शुक्र ग्रह। इस ग्रह को इवनिंग स्काई के नाम से भी इस ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ये जो ग्रह है ये रात के समय में दिखाई देता है और ये हमारी अर्थ के सबसे क्लोज है, हमारी अर्थ का नेबर है। नेक्स्ट इज अर्थ, पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डे का टाइम लगता है। नेक्स्ट इज मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह। बिकॉज इस पर जो इसकी सरफेस है, मंगल ग्रह की सतह है, उस पर बहुत सारे रेड स्पॉट्स हैं और इसलिए यह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट इज जुपिटर, बृहस्पति ग्रह।
ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट इज सैटर्न, शनि ग्रह। ये प्लैनेट बहुत ही सुंदर है सभी प्लैनेट्स में, बिकॉज इसके आसपास चारों तरफ एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ रिंग्स है, जिसके कारण से यह सबसे सुंदर ग्रह दिखाई देता है। और जुपिटर के बाद में सैटर्न ही सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट इज यूरेनस, अरुण ग्रह। इस प्लैनेट के भी आसपास एक डार्क रिंग होती है। नेक्स्ट नेपच्यून, वरुण ग्रह। ये देखने में ब्लू कलर का दिखाई देता है और ये प्लैनेट सन से सबसे ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूरी पर है, और इसी कारण से ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा ग्रह है। यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर्स में बताया भी है, जुपिटर, वीनस, मार्स, यूरेनस, इनके पिक्चर्स भी दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द मून, मून के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं कि मून जो है वो हमारे अंतरिक्ष में हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है, सबसे पास में है। और जैसे अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। सो मून को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि उसे अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है। सो मून को चारों ओर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27 डेज का टाइम लगता है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ प्लैनेट, जब कोई बॉडी, कोई प्लैनेट मतलब जो ग्रह हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, तो उन्हें प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, मीन्स प्राकृतिक उपग्रह। सो आप सभी जानते हैं अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और सोलर सिस्टम में जो 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो भी कौन सा है? मून है। मून इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, हमें वह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब हम रात में आकाश में देखते हैं तो हमें मून कितना चमकीला दिखाई देता है ना, बट वो शाइनिंग और वो लाइट उसकी नहीं है। मून को जो लाइट मिलती है वो सनलाइट के कारण होता है। सनलाइट जब मून की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो हमें मून रात में आकाश में ब्राइट दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सबसे पहले मून पर गए थे। एस्ट्रोनॉट आप सभी जानते होंगे ना, अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं खोज करने के लिए, रिसर्चेस करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए जाते हैं, ग्रहों के बारे में जानने के लिए, उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो कि मून पर गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं। सो राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट इज द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। सन सेंटर में होता है सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स के। एंड सेकेंड पॉइंट इज द सन इज वेरी हॉट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फायर। So this sentence is false because sun is very hot. sun बहुत hot है but बहुत गर्म है, but किस लिए? Because it consists of burning gases.
क्योंकि वह बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ है, इसलिए वह गर्म है, उसमें फायर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द सन गिव्स अस विटामिन ए। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि सन जो है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। पॉइंट नंबर 4, द सन एंड द 8 planets टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 5, द मून इज द 4th largest satellite in the solar system. So this sentence is false. Why? Because मून, अभी मैंने आपको बताया था कि मून जो है वो 5th largest satellite है सोलर सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। जब हम लोग आकाश में देखते हैं रात में चंद्रमा को, मून को, तब आपने देखा होगा ना, मून जो है उसके शेप चेंज होते रहते हैं। वैसे तो मून का जो शेप है वो क्या है, राउंड शेप है, गोल है ना, बट हम लोग देखते हैं कि हर दिन जो मून है उसका शेप चेंज होता रहता है। कभी हमें मून हाफ दिखाई देता है, कभी हमें मून फुल दिखाई देता है, कभी हमें मून बहुत छोटा दिखाई देता है, कभी हमें मून 3/4 साइज में दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये सारे जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के, यही क्या कहलाते हैं, फेजेस ऑफ द मून कहलाते हैं। सो यहाँ डायग्राम में देखिए आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून बताए हुए हैं। हम सभी जानते हैं अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जो मून है उसका शेप चेंज होता रहता है ना। जब पूर्णिमा होती है तब हमें मून कैसा दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है ना, पूरा मून दिखाई देता है। देन उसके बाद में जो मून है वो ढलता रहता है। तो जब मून हमें कम दिखाई देता है, फुल मून से थोड़ा कम दिखाई देता है, तब उसे वैक्सिंग गिबॉस फेज बोलते हैं मून का। फिर हमें जब आधा मून दिखाई देता है तो उसे हम 1st क्वार्टर मून कहते हैं। और उसके बाद में जब हमें मून हाफ से भी कम दिखाई देता है तो हम उसे वैक्सिंग क्रिसेंट मून कहते हैं। कभी कभी हमें मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है ना, और बिल्कुल अंधेरा रहता है, तब उसे न्यू मून कहते हैं, जो कि अमावस्या के दिन हमें नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। फिर हमें फिर से मून जो है वो कम दिखाई देता है, बिल्कुल सी शेप में, यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट। सो ये वैक्सिंग क्रिसेंट फेज कहलाता है मून का। देन हमें अगेन मून हाफ दिखाई देता है, ये लास्ट क्वार्टर फेज कहलाता है मून का। देन अगेन 3/4 साइड ऑफ मून हमें दिखाई देता है, जिसे हम वैनिंग गिबॉस मून कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। क्योंकि बिकॉज मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और सनलाइट सन और अर्थ के बीच में होता है, इसलिए उस पर सनलाइट जैसे जैसे पड़ती है वैसे वैसे वो उसका शेप जो है वो बदलता रहता है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ द मून। सो आज हम लोगों ने देखा कि जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उन सभी के क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। सभी के हमने स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। इसी तरह से हमें अपनी अर्थ के बारे में पता चला कि हमारी अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में, और सूर्य से सन से 3rd पोजीशन पे होता है। साथ ही हमने मून के बारे में पढ़ा। मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसके साथ ही हमने मून के डिफरेंट फेजेस के बारे में भी पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।